वही सहता पड़ता। हम तो चाहते हैं कि हो ऐसा, लेकिन होता वैसा है। यही जिंदगी है, जो जीवन में एडजस्ट कर लिया वही जिंदगी। उद्धव ने कहा तुम बड़े निष्ठुर हो। भगवान हंसने लगे। भगवान हंस, अब देखिए समय की बात है, तब भगवान रो रहे थे, उद्धव हंस रहे थे। आज उद्धव रो रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उद्धव से कहा उद्धव आंख बंद करो, और आंख बंद किया, खोला तो वहां नंद बाबा, यशोदा, वसुदेव सब। मैं तो मानता हूं, मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर आप किसी को हृदय से प्रेम करते हैं, वो 7 समुंदर पार है तो भी आपका प्रेम एक है, और आप बिल्कुल अगल बगल बैठे हैं, आपके तन एक दूसरे के शरीर से सटे हैं, मन नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता, वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग रहते तो एक साथ हैं, तो प्रेम नहीं है आपस में। और मैं तो चाहता हूं कि हमारा जो पिस्टा गांव है ना, इतना संगठित रूप से रहे कि गांव का हर एक व्यक्ति, अगर कोई छोटा भी व्यक्ति है और उसको कोई तकलीफ है, तो गांव में प्रत्येक व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, जितने ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां आज भी एक रिवाज चलता है। किसी का घर बनता है तो मजदूर नहीं करते लोग, सूचना दे देते हैं भैया मुझे घर बनवाना है, तो लोग स्वयं पहुंचते हैं। जो जो कार्य कर सकता है वो कार्य करके उसका घर बनवा देता है, कोई मजदूरी नहीं लेता। और जब उसके घर में मजदूरी काम पड़ेगा तो वो भी जा खड़ा हो जाएगा बराबर। आज भी है, वहां बेटी का विवाह होगा तो कोई हलवाई टेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पहाड़ है, वहां कहां मिल रहा है। लोग कंधे में रख रख के सामान कितनी ऊंचाई तक जाते हैं, पर आज भी वहां ये बात है। मैंने पढ़ा था कि नॉर्वे जैसे देश में, नॉर्वे विदेश में, वहां एक नियम है कि वहां के लोग अगर 5 चाय का ऑर्डर करते हैं, उसमें से 3 चाय लेते हैं, 2 का चाय नहीं लेते, 2 का पैसा दे दो। समझिएगा, चाय लिया कितनी, 5, पैसा 5 का दिया, लिया 3, वो 2 चाय का क्या होगा। तभी कोई गरीब व्यक्ति आता है और होटल में कहता है कि 1 स्पेशल टी, वहां की भाषा में वो कहता है यस, उसके बाद उसको वो चाय दे देता है, पी के वो चला जाता है, पैसा नहीं देता। ऐसा होता है। भोजन करेंगे 5, पैसा चुकाएंगे 7 लोगों का, 2 लोगों का एक्स्ट्रा, जिसकी जितना सामर्थ्य है। और हमारे भारत की स्थिति बड़ी बुरी है। अभी पिछले 2 वर्ष पहले कोरोना था, जब कोई मजदूर गरीब व्यक्ति रोड से निकलता तो गांव के सभ्य के समाज लोग केला, एक केला ले लेते, 10 लोग फोटो खिंचवाते थे। आज मैंने केला दिया, मैं मानता हूं कि लगता है वो व्यक्ति वो केला अकेले नहीं उठा सकता था, इसलिए 10 लोगों को साथ में लेके फोटो खिंचवाया। कितनी ग्लानि होती होगी लेने वाले को, जब वो पेपर में देखता होगा कि मेरी फोटो लगी है, एक केला लिए खड़ा है। ये तो वही वाली बात है, कोई व्यक्ति मरने वाला हो और फोटोग्राफर पूछे तुम मर रहे हो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, ये पूछने की बात है। कहीं न कहीं हम लोग भटक रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप सभी पिष्टावासी खूब संगठित होकर रहिए। और आजकल पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई होती थी, और हम खुले रूप से कह रहे हैं कि आज समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को अलग अलग किया जा रहा है। और जिस दिन ये चारों वर्ण अलग हो जाएंगे, उस दिन हिंदू अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए अगर हिंदू को बचाना है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों भाई हैं, चारों संगठित होकर के रहे।
लेकिन आज समाज में कुछ स्वार्थी लोग ऐसा विघटन पैदा कर दिए हैं कि बहुत बुरा लगता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप सब लोग, हम सब लोग खूब संगठित होकर रहें, और जिस दिन हम चारों अलग हुए तो हम लोग अपने आप नष्ट हो जाएंगे, कोई नहीं नष्ट करने आएगा। विचार करिए, इस शरीर में चारों वर्ण बैठे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और समझना, जब पैर में कांटा लगता है तो सबसे पहले सर रोता है। पैर में कांटा चुभता है तो सबसे पहले आंख में आंसू बहते हैं, फिर ये बुद्धि सोचती है कैसे निकालूं, तब वो निकालता है। जब इस शरीर कोई कष्ट देता है तो क्षत्रिय स्वयं आगे बढ़ जाता है, वैश्य पेट है। तो ये तो स्वयं अपना कार्य कर रहे हैं, पर आज समाज में जो विघटन है वो गलत है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस यही कहेंगे कि सब संगठित होकर के रहें, और सबके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। क्योंकि हम तो कथा करने के लिए कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, और हमारा सिद्धांत एक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब सबको आनंद मिलेगा तो हमको भी आनंद मिलेगा। इस प्रकार से आंख खोल करके देखा तो सब वहां बैठे हुए हैं, और कन्हैया ने कहा कि मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। भले ये तन से ब्रज में है, पर मन से तो हमारे साथ ही रहते। इसीलिए मैं मानता हूं कि मन का प्रेम सबसे अच्छा होता है। भाई हम आप अभी तन से 7 दिन कथा हुई तो एक साथ हैं, और अगर हमारा आपका मन से मन का प्रेम जुड़ गया तो जाने के बाद भी हम आपको याद करेंगे और आप हमें भी याद करेंगे। और अगर तन का मिला तो फिर हम अपने मस्ती में, आप अपने मस्ती में। इसलिए मुझे लगता है मन का प्रेम श्रेष्ठ है। इस प्रकार से प्रसंग को सुनाया, और उद्धव का जो अभिमान था ज्ञान का, उसको खंड खंड कर दिया। आइए अब हम भगवान के विवाह की ओर चलें। जरासंध का मतलब होता है बुढ़ापा। ये 49 के बाद 50वें वर्ष में आता है। भगवान काल यवन का उद्धार करवाते हैं मुचकुंद के द्वारा। झांकी को बुलाया जाए। अब हम सीधे विवाह में चलेंगे, क्योंकि समय काफी कम है, और आज यहाँ से तिलक लेके भी जाना है, इसलिए और भी जिम्मेवारियां हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारी तरफ तिलक कहा जाता है, इधर टीका कहते हैं क्या? तिलक ही कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर यही होगा। तो तिलक लेके चल रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर जरासंध ने ब्राह्मणों को बैठा दिया था यज्ञ में कि तुम लोग मेरे निमित्त यज्ञ करो, और अगर मैं जीत गया तो तुमको दुनिया की सब संपत्ति दूंगा, और हार गया तो मरवा डालूंगा। तो भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा हुई तो भगवान भगे। भगवान का नाम रणछोड़ राय पड़ा, और भगवान ने मुचकुंद के द्वारा काल यवन का उद्धार करा दिया, और फिर द्वारिका बसा करके रहने लगे। इधर रैवत नाम के राजा थे, और इनकी रेवती नाम की पुत्री थी। इनका विवाह बलभद्र जी के साथ हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो रहा है। राजा आसीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य 55 पुत्रा कन्यका च वरानना। एक भीष्मक नाम के राजा थे, कुंडनपुर में रहते थे। ये कुंडनपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में अमरावती जो जिला है, वहां से 50 किलोमीटर दूर भद्रावती नदी के तट पर कौंडिल्यपुर नाम का अभी भी वर्तमान में वो मंदिर है। अभी भी मंदिर है, और जहां कात्यायनी माँ का पूजन किया था वो भी मंदिर है। आज जो लोग जिनके हाथ में 4G मोबाइल है, वो आज मोबाइल में सर्च करना या बोलना कौंडिल्यपुर महाराष्ट्र, तो आपको पूरा ब्लॉग मिल जाएगा देखने। तो देखना चाहिए, इतिहास से जुड़ा हुआ है। उसी कौंडिल्यपुर में हम आप चलते हैं।
तो वहां भीष्मक नाम के राजा थे, उनके 5 पुत्र थे। छोटी बेटी का नाम रुक्मणी है और रुक्मणी का विवाह हुआ तो रुक्मिणी ने शिशुपाल के संग तय कर दिया था। इधर मैया रुक्मणी ने पत्र भिजवाया ब्राह्मण से, सुत्वा गुणान भुवन सुंदर सणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवर हृतोंगतापम रूपम दसम दसमताम किललाट लाभम तो यच्युता सत्य चित्रवत्तपम में। हे महाराज, मैंने देखा नहीं केवल सुना है, इसलिए मैं आपको ये अपना पति मान ली हूं और अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं शरीर को नष्ट कर दूंगी। और सबसे बड़ी बात, जो वस्तु सिंह को मिलना चाहिए अगर उसको कोई सियार ले जाए उस वस्तु की क्या कीमत। और हम अपनी कुल देवी कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाते हैं, हम जाएंगे, आप हरण कर लेंगे। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के पहुंचे द्वारिका और भगवान ब्राह्मण के साथ चले। बलभद्र जी ने कहा, कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा, वहीं जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि महाराज भीष्मक के यहाँ बेटी का विवाह है, वहीं जा रहे हैं, निमंत्रण पत्र आया है। तो राजन, सूर्य वंश में बिना यज्ञ किए पुत्र नहीं हुआ था और चंद्रवंश में बिना युद्ध के विवाह नहीं हुआ। बलराम जी समझ गए तो सेना लेकर के पहुंचे। 10,000 सैनिक लगे हैं रुक्मणी की सुरक्षा में। मैया का पूजन करके आई और भगवान हरण करने के लिए दौड़ते हैं। सबने तलवार निकाली लेकिन भगवान ने मुस्कुरा दिया। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई, छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई।
गोरी